अब हम देखते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो कैसे होती है। फर्स्ट लैंग्वेज इज द नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग ऑफ एनी पर्सन which he or she learns naturally after birth till the age of 5 years। यानी पहले 5 साल जो है आप जो भी लैंग्वेज जो है सीखते हैं वो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। एन इन्फेंट लर्न्स अ लैंग्वेज spoken in his her surroundings with the help of a constant input from caregivers, siblings or from elders। तो जो छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं जिन्हें आप इन्फेंट्स कहते हैं, 6 मंथ के होते हैं या उससे कम होते हैं, तो वो बच्चे जो है वो भी लैंग्वेज बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं जो कि उनके जो इर्द गिर्द जो केयर दे रहे होते हैं या फिर उनके साथ उनके बहन भाई हैं या एल्डर्स हैं जो इस तरह लैंग्वेज बोलते हैं, वो छोटे बच्चे भी वैसे ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है वो फर्स्ट 5 ईयर में है। वो तमाम इनपुट जो कि एल्डर्स या इर्द गिर्द के लोग जो है छोटे बच्चों को देते हैं, उनको आप कहते हैं कि ये जो है इनकी बेसिकली लैंग्वेज एक्विजिशन अर्ली 5 एज में। अब यहाँ भी सारी एग्जांपल्स के बाद आप इसको पढ़िएगा कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की भी 3 स्टेजेस हैं। होलोफ्रेस्टिक और वन वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज और टेलीग्राफिक स्पीच। इसको हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। अब ये वाले जो डायग्राम है जिसमें कि 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन बताई गई हैं, आई थिंक सबके लिए बहुत आसान भी होगी और अंडरस्टैंडेबल भी होगी। पहली स्टेज जो होती है द प्री लिंग्विस्टिक पीरियड जो होता है, ये आपके बर्थ से लेकर 10 मंथ्स तक का होता है, ठीक है। इसी तरह होलोफ्रेस्टिक पीरियड जो है वो 12 महीने से 18 महीने तक का है। इसी तरह टेलीग्राफिक पीरियड जो है वो 2 से 3 साल का है। और द कॉम्प्लेक्स पीरियड जो है वो 3 to 5 ईयर। अब इनके याद कर लेंगे, प्री लिंग्विस्टिक क्या है, होलोफ्रेस्टिक है, टेलीग्राफिक जो है वो 2 से 3 साल का, और कॉम्प्लेक्स पीरियड जो होता है वो 3 से 5 साल का होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेजेस करने के बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का मतलब ये है कि आप कोई भी लैंग्वेज जो है, जो फर्स्ट लैंग्वेज के बाद एक दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो सेकंड भी हो सकती है, वो थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप कोशिश से सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आप इनेट प्रोसेसेस जो नेचुरल प्रोसेस है उनको भी इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज यूज्ड टू एक्वायर द फर्स्ट लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट डेज ऑफ एक्सपोजर टू द न्यू लैंग्वेज। Learner learning on second language also use similar developmental stages of first language acquisition, making some of the same types of errors in grammatical markers that young learners make, picking up chunks of language without knowing precisely what each word means, and relying on the input of humans who speak that language to provide modified speech that learners can at least partially comprehend. So what is over here कि basically आप जो लर्नर जो है लैंग्वेज जब सीखता है तो बिल्कुल वही डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जो कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन पे होती हैं, ठीक है। उसके अलावा मिस्टेक वही एरर्स होती हैं जो कि यंग लर्नर बनाता है। उसके अलावा आप बहुत सारे जो है चंक्स हैं उनको समटाइम विदाउट मेकिंग एनी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी समझे बुझे बगैर आप वो पेजेस पेपर्स उनको भी अपने साथ जो है ना रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे मोडिफाइड फॉर्म होती है कि बोली जो है किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लैंग्वेज पे जो है वो सीखते रहते हैं तसलसल के साथ, ठीक है। तो ये सारा जो है ये जो कोलियर है, कोलियर का इंटरप्रिटेशन है। द प्रोसेस इज नॉट अ लाइनियर प्रोसेस, यानी कि बड़ा सीक्वेंस नहीं होता, इट मूव्स इन दिस zigzag वे, रेगुलर पास्ट टेंस, कभी ईडी आप सीख रहे हैं, रैंडमली आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और mastery occurs gradually over time until the learner gets the morpheme right in and more context until finally the clarity of the use of particular structure। तो important क्या है कि जो है मास्टरी आप हासिल कर सकते हैं अगर लर्नर जब आप लोग बहुत सारे यदि टर्म जो भी कुछ भी सीखना है आपने, तो वो आप ये नहीं है कि आपने ओवरनाइट उसको सीख लिया, नहीं। बिल्कुल उसी प्रोसेस को, वही डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं और जिससे आप सीखते हैं उसके बाद आप फिर उसको प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एडिशनल एग्जांपल्स भी ये है कि समटाइम आप ऐसा नहीं होता कि आपने जो चाहा वही आप सीख रहे हैं, बल्कि आप रैंडमली सीखते हैं, कभी आप फ्लक्चुएट करके टेंस सीखते हैं, कभी यूज ऑफ ईडी सीखते हैं। इसके साथ साथ यानी कि आप डिफरेंटली सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो formality does not speed up the development. However, a high CALB, the cognitive academic language proficiency level in the native language facilitates the learning of a second language and what goes through the following stages. अब following 5 stages हम mention है।
जिस तरह लैंग्वेज एक्विजिशन की जो है 4 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस, इसी तरीके से जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की भी जो है ना 5 स्टेजेस हैं। तो उसमें स्टेज 1 में आप देखिए कि प्री प्रोडक्शन है यानी साइलेंट पीरियड है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एक्सपोजर टू द न्यू लैंग्वेज, यानी कि जब आप शुरू में कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और इट में लास्ट फ्रॉम ए कपल ऑफ डेज टू सेवरल मंथ्स, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप चंद दिन सीख लिया या आप जो है कुछ हफ्ते सीख लेंगे या कुछ महीने सीख लेंगे। लाइक आप बहुत सा ऐसे जो है जो आप ऑब्जर्वेशन पीरियड आपको लगता है पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम जो वेरी कर सकते हैं। ये आपकी स्टेज 1 है। स्टेज 2 में आप देखें कि आपका जो अर्ली प्रोडक्शन है एंड दिस स्टेज में लास्ट अप टू 6 मंथ है, यानी 6 महीने तक जो है ये आपकी अर्ली प्रोडक्शन जो है जारी रहती है, जिसमें कि आप रिसेप्टिव भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 1000 वर्ड्स, राइट। ये आपकी जो है ना सेकंड स्टेज है। अब हम थर्ड स्टेज की तरफ जा रहे हैं और थर्ड स्टेज में देखें कि दैट इज कॉल्ड स्पीच एमर्जेंस। एट दिस स्टेज लर्नर्स हैव डेवलप्ड अ वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 words and can communicate with simple phrases and sentences most of the cases. They will ask simple questions that may or may not be grammatically correct. However, learners will also initiate short conversations with classmates. They will understand easy stories. Important ये है कि ये स्पीच की इमरजेंस हो रही है, इसमें आप जो है जो क्लासमेट्स आपसे कन्वर्सेशन और स्टोरीज के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं ताकि लैंग्वेज उनके लिए आसान हो जाए, बिल्कुल। अच्छा, अब हम स्टेज 4 पे आते हैं। ये इंटरमीडिएट इन्फ्लुएंसी है और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है 6000 एक्टिव वर्ड्स पे वर्क करते हैं। दे आर बिगिनिंग टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस व्हेन बिकम स्पीकिंग एंड राइटिंग। इंटरमीडिएट फ्लुएंसी के बाद जो स्टेज 5 है वो है एडवांस फ्लुएंसी। It takes learners from 4 to 10 years to achieve cognitive academic language or proficiency in a second language। अब इस हवाले से ये बात है कि 4 से 10 साल तक की उम्र के बच्चों को कहा गया था कि वो अपना कोई आइडियाज ये सोचे, आइडिया कि हम बनाएंगे, लाइक we may have some kind of proficiency test, proficiency test हो जाएगा। learners at this stage will be in near item। ओके, अब हम जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो कि एडवांस फ्लुएंसी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स एट दिस स्टेज हैव बीन एग्जिस्टेड फ्रॉम एक्साइट फ्रॉम ESL other supported programs at the beginning of the stage. However, they will need continued support from classroom teachers to acquire required competence in some higher proficiency program।
यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की 4 मेन स्टेजेस, 4 and 5, इन 5 मेन स्टेजेस दे आर क्लियरली मेंशन्ड हियर। स्टेप 1 से लेकर प्री प्रोडक्शन, अर्ली प्रोडक्शन, उसके बाद स्पीच इमर्जेंस और उसके बाद इंटरमीडिएट एंड एडवांस फ्लुएंसी को जो है ना क्लियरली मेंशन किया गया है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग। अब इसमें जो बेसिक डिफरेंस है जो कि जॉर्ज यूल ने भी अपनी लिंग्विस्टिक्स की बुक में बताया कि लैंग्वेज इज ए फॉरेन लैंग्वेज अगर किसी ऐसे कंट्री में पढ़ाई जाए जहाँ पर ये लैंग्वेज जो क्लासरूम से बाहर नहीं बोली जाती, मतलब ये कि रूटीन में नहीं उस तरीके से यूज होती, तो उसको आप कहते हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। और इन केस जो है जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी चाइना और जापान है, इंग्लिश इज टॉट ओनली इन द क्लासरूम्स, ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए इट वुड बी अ सेकंड लैंग्वेज इफ अ लर्नर इज लर्निंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन द कंट्री ऑफ इट्स origin such as Pakistani students learning English in the United Kingdom. The topic is under so much debate as to whether English is a second or foreign language in Pakistan since it is widely used in our surroundings and great deal of exposure is available. Despite the fact some of the new definitions claim that it is our second language, whereas French, Arabic, Spanish, and other languages are foreign languages for Pakistani.